तो आज जो टॉपिक है वहां पर हम बात करने वाले हैं कि जो ट्रांजिस्टर होता है इसको हम ट्रांजिस्टर क्यों कहते हैं, ट्रांजिस्टर का नाम आखिरकार ट्रांजिस्टर क्यों रखा गया, इसका नाम कुछ और क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों जब आपका ट्रांजिस्टर जब बना था आपका ट्रांजिस्टर 1947 में, इसको बनाया था बेल लैबोरेटरीज नाम का एक कंपनी था, उसने इसको बनाया था। ठीक है, जब ट्रांजिस्टर बनने के बाद उन्होंने सोचा कि इसका नाम क्या रखा जाए। जब उन्होंने सोचा कि इसका नाम क्या रखा जाए, जब कोई कंपोनेंट का कोई नाम रखा जाता है तो वो देखा जाता है कि उस कंपोनेंट का वर्किंग क्या है, उसका मतलब कि वो कहाँ पर कैसे इस्तेमाल हो सकता है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, तो उन सब के हिसाब से उसका नाम रखा जाता है। ठीक है, लेकिन जो ट्रांजिस्टर था इसके कंस्ट्रक्शन, इसके वर्किंग के हिसाब से यहाँ पर काफी सारा नेम निकल करके आया था, जो कि आपका था एक सेमीकंडक्टर ट्रायोड, क्योंकि ये बना हुआ था आपका सेमीकंडक्टर से। जो कि ट्रांजिस्टर है ये आपका बना हुआ है सेमीकंडक्टर से, और इसका जो काम है ये होता है आपका ट्रायोड की तरह। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो कि ट्रांजिस्टर था उससे पहले हम यूज करते थे ट्रायोड। ठीक है, सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए हम यूज करते थे ट्रायोड, जो कि ट्रांजिस्टर तरह भी काम करता था, लेकिन वहां पर यूज होता था वैक्यूम ट्यूब। अगर हम बात करें ट्रांजिस्टर की तो यहाँ पर यूज होता है सेमीकंडक्टर, तो इसीलिए पहला नाम इसका रखा गया है सेमीकंडक्टर ट्रायोड। और सेकंड में इसका नाम आया सरफेस स्टेट ट्रायोड, थर्ड में आता है आपका क्रिस्टल ट्रायोड, फोर्थ में आता है आपका सॉलिड ट्रायोड। ठीक है, और नेक्स्ट आता है आपका आयोटेट्रोन, और लास्ट में आपका आता है ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो इतना सारा नाम इसके निकल कर आया। तब क्या किया बेल कंपनी ने कि उसने सोचा कि इसके ऊपर एक वोटिंग कर लिया जाए कि क्या नाम सही रहेगा। तो रिजल्ट आया, वहां पर निकला ट्रांजिस्टर। ठीक है, वहां पर निकला आपका ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर ऐसे ही नहीं रखा गया था, उसके पीछे भी बहुत सारा रीजन है, तो इसीलिए ट्रांजिस्टर का नाम ट्रांजिस्टर रखा गया है। तो इसी के बारे में आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं, तो बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कमेंट जरूर कर देना और अपने दोस्तों से भी शेयर कर देना। तो दोस्तों देखिए, जो ट्रांजिस्टर को ट्रांजिस्टर क्यों रखा गया, क्योंकि जो ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है, जो ट्रांजिस्टर है ये आपका दो वाट को मिला करके बनाया गया है। ठीक है, दो वाट क्या क्या है, एक है आपका ट्रांसफर प्लस रेजिस्टर। जो कि आपका ट्रांजिस्टर होता है ये आपका बना हुआ है ट्रांसफर प्लस रेजिस्टर को मिला करके बनाया हुआ है आपका ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांसफर से उठा लिया गया ट्रांस और रजिस्टर से उठा लिया गया आपका स्टोर। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर के आपका बना ट्रांजिस्टर। तो अभी आप सोच रहे होंगे ट्रांजिस्टर के अंदर रजिस्टर कहां से आया। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, जो कि आपका ट्रांजिस्टर होता है ये एक तरह का रजिस्टर भी होता है। ठीक है, जो कि ट्रांजिस्टर होता है यहाँ पर एक तरह का रजिस्टर होता है। ट्रांजिस्टर जब ऑफ कंडीशन में रहता है तब क्या होता है कि इसका रेजिस्टेंस इतना बढ़ जाता है कि ये एक ओपन सर्किट तरह बिहेव करने लगता है जब ट्रांजिस्टर ऑफ कंडीशन में रहता है। ठीक है, और जब हम ट्रांजिस्टर जब हम एक्टिवेट करवाते हैं तब क्या होता है कि बेस पर हम कितना सप्लाई दे रहे हैं उसी के हिसाब से इसका जो आउटपुट सेक्शन होता है, जो कि कलेक्टर वाला सेक्शन होता है, वहां पर उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो वहां पर वेरी होता रहता है। वो डिपेंड करता है कि हम बेस पर कितना सिग्नल दे रहे हैं। ओके, और जो ट्रांजिस्टर होता है ये आपका आता है वेरिएबल रजिस्टर के कैटेगरी में। हमारे पास दो तरह का रजिस्टर होता है, एक होता है फिक्स्ड रजिस्टर और एक होता है आपका वेरिएबल रजिस्टर। और जो ट्रांजिस्टर होता है ये आपका आता है वेरिएबल रजिस्टर की कैटेगरी में, क्योंकि इसका जो रजिस्टर होता है इसको हम वेरी कर सकते हैं, लेकिन मैनुअली नहीं, हम इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे करके, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को प्रोवाइड करके बेस पर हम इसका जो कलेक्टर का रजिस्टर है उसको हम यहाँ पर वेरी कर सकते हैं। तो अभी हम इसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर चलते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं कि कैसे ये रजिस्टर को कैसे ट्रांसफर कर रहा है, जिसके वजह से इसका नाम रखा गया है ट्रांजिस्टर, जो कि निकला हुआ है आपका ट्रांसफर एंड प्लस रजिस्टर से। ये देखिए ट्रांजिस्टर कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा होता है। मैंने यहाँ पर एक एनपी ट्रांजिस्टर का एग्जांपल ले रखा है। आपको मिलता है एन मेटेरियल, बीच में आता है आपका पी मेटेरियल जिसे हम बेस लेते हैं, और बाद में आता है आपका एन मेटेरियल जिसे हम लेते हैं कलेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये वाला जो साइड है एमीटर का, जो कि एन वाला साइड है, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा मिलता है। और अगर हम बात करें कलेक्टर की साइड, यहाँ पर भी एन मेटेरियल है लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ही कम है। ठीक है, दोनों जो है दोनों के दोनों एन मेटेरियल है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है। ये किस लिए, तो आपका एमिटर वाला साइड होता है ये आपका हाईली डोप्ड होता है, और अगर हम बात करें कलेक्टर वाला साइड की तो यहाँ पर ये क्या होता है कि स्लाइटली डोपिंग किया जाता है। तो इसलिए एमिटर वाला साइड में आपको ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलता है और कलेक्टर वाला साइड में आपको
कम इलेक्ट्रॉन मिलता है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो एमिटर साइड में आपको इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलता है, तो यहाँ पर इसका जो कंडक्टिविटी यहाँ पर ज्यादा होगा, यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस है बहुत ही कम होगा। अगर हम बात करें कलेक्टर साइड में तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन संख्या बहुत ही कम होता है, इसका मतलब यहाँ पर जो कंडक्टिंग है ये बहुत ही कम होगा, इसका मतलब इसका जो रेजिस्टेंस है ये काफी ज्यादा होगा। ओके, तो इसको जब हम कोई कनेक्शन वगैरह करते हैं, सप्लाई वगैरह इसको हम जब देते हैं तो एमिटर टू बेस को हम कनेक्शन क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तो एन पर हम देंगे नेगेटिव एंड बेस पर हम देंगे यहाँ पर जो कि पी वाला है यहाँ पर हम देंगे पॉजिटिव। ओके, और हमें आउटपुट कहां से मिलेगा, कलेक्टर एंड एमिटर से हमें आउटपुट यहां पर मिलता है। इस तरह से रखते हैं जो कि आपका एमिटर टू बेस इसको हम रखते हैं फॉरवर्ड बायस में, और जो एमिटर टू कलेक्टर साइड होता है इसको हम रखते हैं रिवर्स बायस में। और हमें पता है जो कि फॉरवर्ड बायस होता है यहाँ पर करंट कंडक्शन करता है, यानी कि जहां पर करंट कंडक्शन करता है वहां पर रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि रेजिस्टेंस डिक्रीज भी हो जाता है, क्योंकि वहां पर जो पोटेंशियल बैरियर होता है ये यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से करंट यहाँ पर कंडक्शन कर सकता है। तो इसलिए क्या होता है कि एमिटर टू बेस का जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर कम होता है, जो कि आपका इनपुट वाला साइड होता है। कौन सा होता है, एमिटर टू बेस वाला साइड होता है, ये आपका इनपुट वाला साइड होता है जहां पर रेजिस्टेंस आपको कम मिलेगा। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पर आउटपुट वाला साइड जो कि आपका कलेक्टर एंड एमिटर वाला साइड होता है, ये आपका होता है रिवर्स कंडीशन में। और हमें पता है रिवर्स कंडीशन में क्या होता है, कभी करंट फ्लो नहीं करता है, और रिवर्स कंडीशन में क्या होता है कि आपका रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर जो होता है ये यहाँ पर बढ़ जाता है, जो कि आपका डिप्रेशन विड्थ होता है यहाँ पर ये बढ़ जाता है। ठीक है, जिसके वजह से यहाँ पर रेजिस्टेंस हाई हो रहा है। ओके, तो ये वाला डायग्राम देखिए, ये वाला जो कि आपका बेस टू एमिटर वाला जो कि सेक्शन यहाँ पर हमें इनपुट देना होता है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कुछ इनपुट वगैरह हम यहाँ पर सिग्नल कुछ इनपुट देते हैं। अगर हमको यहाँ पर सिग्नल इनपुट दे रहे हैं तो हमें आउटपुट कहाँ पर मिलेगा, एमिटर टू कलेक्टर के बीच में। ठीक है, यहाँ पर हम जो सिग्नल भेज रहे हैं वो हमें कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो जो सिग्नल हम भेज रहे हैं कौन सा वाला साइड में भेज रहे हैं, बेस टू एमिटर वाला साइड में। तो बेस टू एमिटर वाला साइड में रेजिस्टेंस कितना होता है, लो रेजिस्टेंस होता है, और कलेक्टर वाला साइड का रेजिस्टेंस कितना होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर जो सिग्नल हम भेज रहे हैं, ठीक है, जो एम्पलीफाई करने के लिए सिग्नल हम भेज रहे हैं आउटपुट को, तो वो कहां से कहां तक जा रहा है, लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस की ओर वो जा रहा है। ठीक है, जो सिग्नल है यहाँ पर कहां से कहां तक जा रहा है, लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस को सिग्नल जा रहा है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम रेजिस्टेंस ट्रांसफर कर रहे हैं, लो रेजिस्टेंस को हम हाई रेजिस्टेंस में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम रखा गया ट्रांसफर रेजिस्टर, और उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया ट्रांजिस्टर। अगर हम यहाँ पर और एक एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं, मैंने जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था कि कैसे हम ट्रांजिस्टर का सर्किट डिजाइन कर सकते हैं, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो कलेक्टर का करंट होता है वो डिपेंड करता है आपका बेस करंट के ऊपर। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप बेस पर कितना करंट दे रहे हो, तो उसी के हिसाब से आपको कलेक्टर पर करंट मिलता है। ओके, और जो रेजिस्टर होता है हमें पता है जो कि रेजिस्टेंस होता है ये क्या करता है कि ये ऑफर करता है फ्लो ऑफ करंट को, ये ऑफर करता है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट, जितना कम रेजिस्टेंस उतना ज्यादा करंट। ओके, तो अगर कहीं पर करंट वेरी हो रहा है, अगर कहीं पर करंट वेरी हो रहा है, इसका मतलब वहां पर रेजिस्टेंस वेरी हो रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस एक ऐसा चीज है जिससे क्या होता है कि आप करंट को वेरी कर सकते हो। ठीक है, अगर कहीं पर रेजिस्टेंस नहीं है या फिर अगर कहीं पर आप रेजिस्टेंस को वेरी नहीं कर सकते हो, तो वहां पर आप करंट को वेरी नहीं कर सकते हो। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जो कि आपका बेस वाला सेक्शन है, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल रेजिस्टर लगा लेता हूँ। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक वेरिएबल रेजिस्टर में लगा लेता हूँ, तो यहाँ पर लगे यहाँ पर, और इसको मैं देता हूँ पॉजिटिव सप्लाई में। तो अगर मैं अभी यहाँ पर रेजिस्टेंस को वेरी करूंगा, जो कि ये वेरिस्टर में लगाया हुआ, अगर मैं यहाँ पर इसको वेरी करूंगा तो क्या होगा कि जो बेस करंट है यहाँ पर ये वेरी करेगा, और अगर यहाँ पर बेस करंट वेरी करता है तो जो कि कलेक्टर करंट होता है जिसे हम लिखते हैं आईसी, ठीक है, जो कि कलेक्टर करंट होता है यहाँ पर ये भी आपका वेरी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम बेस का रेजिस्टेंस को अगर हम यहाँ पे वेरी कर रहे हैं तो उसी के हिसाब से कलेक्टर साइड का जो रेजिस्टेंस है ये भी यहाँ पर वेरी हो रहा है। ठीक है, और कलेक्टर साइड का रेजिस्टेंस वेरी हो रहा है, उसी की वजह से आपका कलेक्टर का करंट भी वेरी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम जो रेजिस्टेंस जो वेरी कर रहे हैं, तो जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, वो जो सिग्नल है, वेरिएबल रेजिस्टेंस जो सिग्नल है वो ट्रांसफर हो रहा है
कलेक्टर साइड में, और जिसकी वजह से आपका जो कलेक्टर साइड का जो रेजिस्टेंस है ये भी यहाँ पर वेरी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए इसको कहा जाता है कि ट्रांसफर रेजिस्टेंस। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है ट्रांसफर रेजिस्टर, और इसीलिए इसका नाम रखा गया है ट्रांजिस्टर। तो इसी तरह से ट्रांजिस्टर का नाम को रखा गया था ट्रांजिस्टर। और मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है कि डायोड को हम डायोड क्यों कहते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आखिर में एंड स्क्रीन में आपको वीडियो मिल जाएगा, जरूर देख लेना। ठीक है, और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, किसी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, उसके बाद वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। ठीक है, तो आशा करता है आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो और इस तरह का नए नए वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जो कि आपको नीचे मिल जाएगा, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए ज्ञान।